तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू टाटा पंच। आज टाटा मोटर्स ने अपनी ऑल न्यू पंच को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। प्राइसिंग स्टार्ट होती है इसकी 5.59 लाख रुपीस और ये जो सीएनजी अवतार आपके सामने पेश कर रहा हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी फील हो रहा है। यहाँ पर इसकी प्राइस स्टार्ट हो रही है 6.69 लाख रुपीस, यानी कि बेस मॉडल में। और अगर आप सीएनजी और पेट्रोल में अंतर देखेंगे तो 1,10,000 रुपये का एक्स शोरूम में अंतर है। लेकिन ये जो बहुत सीएनजी है ना भाई, बहुत ही खतरनाक पैकेज के तौर पे आ रही है, क्योंकि ये जो सीएनजी है ये अपने सेगमेंट की पहली ऑफरिंग हुई है पंच सीएनजी के साथ, जहां पर आपको सीएनजी के साथ ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिल रहा है। और ये जो टॉप मॉडल है इसकी प्राइसिंग 10.54 लाख रुपीज़, 10.5 लाख रुपये में ये जो गाड़ी है अपना टॉप मॉडल दे रही है। सीएनजी के साथ आ रही है, ऑटोमेटिक का ऑप्शन आ रही है, डुअल सिलेंडर आपको टेक्नोलॉजी मिलेगी, मतलब दो सिलेंडरों में जो सीएनजी का वॉल्यूम है उसको डिवाइड किया गया। साथ ही नीचे अगर आप देखेंगे तो ये जो व्यवस्था आप देख रहे हैं कि स्पेयर व्हील आपको पंच के साथ मिलता है। तो पंच में आप जो रियर में स्पेयर व्हील है उसका प्लेसमेंट देखेंगे ना, जैसे बड़ी गाड़ी में, जैसे टाटा सफारी के अंदर आपने देखा कि अंडर बूट माउंटेड आपको यहाँ पर स्पेयर व्हील का ऑप्शन मिलेगा। अगर इसका साइज़ भी देखना चाहेंगे तो आई थिंक वही है, या 15 इंच का साइज़ यहाँ पर ऑफर किया गया है, जो कि स्पेयर व्हील के तौर पे आपको नॉर्मल जो स्टील रिम है उसकी यूज़ देखने को मिलेगी। बाकी नीचे जो चैसी का पार्ट है और ये जो आपको फ्यूल फिलिंग के लिए जो उसका मेन पाइप मिल रहा है और जो सीएनजी के लिए ऑप्शन कुछ दिया गया ना, वो भी दिख रहा होगा। सस्पेंशन की आपको यहाँ पर स्प्रिंग दिखेगी, कुछ माउंटिंग बुशेस और वो पार्ट दिखेगा। लेकिन ये जो पूरा पैकेज है ना भाई, ये जो सीएनजी में आपको पंच मिल रही है, फेसलिफ्ट अवतार में आई है, 2026 का बड़ा लॉन्च है। तो क्या आपने साथ देख रहा है वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो ये सारी व्यवस्था यहाँ पे टाटा मोटर्स की टीम ने करी कि जो 210 लीटर का बूट स्पेस आ रहा है, वैसे पेट्रोल के साथ 344 लीटर का बूट स्पेस आता है 344 लीटर्स का, ये 210 है। तो थोड़ी सी जो कमी आई है वो इस जो सीएनजी टैंक की यहाँ पर व्यवस्था की गई है, जो कि डुअल सीएनजी टैंक है, उसके वजह से होने वाला है। बाकी यहाँ पर देखेंगे क्लैडिंग के तौर पे यहाँ पर जो फैब्रिक है उसका इस्तेमाल मिलेगा, पार्शल सेल्फ में भी वही है। 40-60 का ऑप्शन नहीं आता है इस गाड़ी के साथ, थोड़ा आ जाता, मज़ा आ सकता था। बाकी अगर आप अंदर का लेआउट देखेंगे ना, ये थोड़ा सा ऐसा फैब्रिक है जो आपने उस वाली जो पंच है उसमें देखा था, उससे थोड़ा अलग है। तो क्या वो मामला है वो भी देखने वाले। बाकी अंदर का जो सारा स्पेस है ना, बड़ा सही सा लगेगा। यहाँ पर इसका बूट को एक्चुएट करने के लिए बटन इनने डाला यहाँ पर, और इस तरीके से जो बूट है वो ओपन हो जाता है। तो स्पेस ठीक है, 4 लोगों का सामान देखेंगे, 4 बैग्स में आसानी से अपने अकॉर्डिंग इसमें रख पाएंगे। बाकी क्लैडिंग और वो सब चीज़ों में जो हल्के हल्के चेंजेस है वो पकड़ में आ रहे होंगे। बाकी ICNG की बैजिंग है, पंच लिखा हुआ दिखेगा। पीछे जो कनेक्टेड आपको टेल लैम्प मिल रहा है, हल्का सा जो अल्ट्रॉज में भी आपने देखा था, उससे थोड़ा सा जो डिज़ाइन फिलॉसफी है वो मैचअप कर रही है। ऊपर देखेंगे ये जो पार्ट है ये आपको थोड़ा सा डल प्लास्टिक फिनिश में मिलेगा, पियानो ब्लैक नहीं है। ऊपर देखेंगे ये शार्क फिन एंटीना और कुल मिला के जो पंच का रियर का पूरा डिज़ाइन आता है आपके सामने। इस गाड़ी का जो डायमेंशन फिगर है, ये माइक्रो SUV सेगमेंट की गाड़ी है। तो 3827 mm इस गाड़ी की ओवरऑल लंबाई है। ज़्यादा ऐसा नहीं कि बल्कि सा इसको बनाया गया है। एक कॉम्पैक्ट साइज़ आपको चाहिए, छोटी छोटी गाड़ी जो गलियों में चल पाए या फिर आपको हाईवे में भी अच्छा कॉन्फिडेंस दे, वैसा कुछ कॉम्बिनेशन कि मतलब सस्ती गाड़ी है कह के ऐसा नहीं कि कुछ आप मिस आउट करोगे। सेफ्टी उतनी है, जो प्रीमियम फिनिशेस है वही काम किया गया। बाकी जो CNG आजकल हर कोई फ्यूल इकोनॉमी और उन चीज़ों के वजह से मांग रहा है, तो वो चीज़ें भी इसमें बनाई गई है। बाकी प्राइसिंग भी कॉम्पिटिटिव लगी, मतलब 5.59 लाख रुपीज़ में सही सी प्राइसिंग है, उसमें कोई कमी पेशी नहीं है। काफ़ी लोग डाउट कर रहे थे कि टाटा मोटर्स ने ये कम कर दिया, ये गायब कर दिया, वो कर दिया, तो वो इस वीडियो में ही आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या कमी और जो बढ़ोतरी आई है। बाकी इस ओर अगर आप टायर को देखेंगे, गुडेयर का रबर इनने डाल दिया है और इसका साइज़ देखेंगे 195/60 रेडियल 16, 16 इंच का अलॉय दिया गया, जो कि पियानो ब्लैक है, मशीन कट है और ठीक ठाक सा डिज़ाइन है, मतलब अच्छा ही डिज़ाइन कहूँगा। सेगमेंट के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है। और इसकी जो प्रोफाइल है ना, थोड़ी सी लो रखी गई है, जिससे गाड़ी दिखने में काफ़ी मॉडर्न लगती है। और ऐसी गाड़ी साइड से आएगी। और इस तरफ देखेंगे जो डोर हैंडल है ना, अभी भी हल्के से जो जाने पहचाने लुक में है। क्लैडिंग का पार्ट देखेंगे, बाकी ORVM देखेंगे, 360 डिग्री कैमरा। और ये जो गाड़ी का जो ओवरऑल फ्रंट का बोनेट स्टांस आता है, एक राइनो वाला जो इसको फील मिलता है ना, बहुत प्यारा सा लगता है। जो DRL फ्रंट है वो भी आपको LED के साथ मिलेंगे। और कुल मिला के जो एक कलर ऑप्शन भी है, 4 कलर ऑप्शन आज हमें दिखाए गए। जो वाइट का शेड और वो सारा उसकी अलग अलग बात आगे करेंगे। लेकिन जो मेन इनके लॉन्चिंग कलर ऑप्शन है, जैसे कैरेमल और ये सारी चीज़ें ना, जो मतलब टेस्ट के हिसाब से रहते हैं कि किसी को रेड पसंद होता है, किसी को सिल्वर पसंद होता है, किसी को ब्लू का टोन पसंद आता है और किसी को ये कैरेमल थोड़ा सा ब्राउनिश थीम, जैसा आपने स्कोडा काइलैक में भी देखा था, वैसा कुछ पसंद आने वाला है। बाकी फिट ऑफ फिनिशेस की भी बात करेंगे, हल्की हल्की की बम्पर अगर देखेंगे तो हल्का सा हो सकता है कि कुछ लोगों को लगे कि अनइवन सा हो रहा है, लेकिन ये मैं कहूँगा सेगमेंट के हिसाब से वो ठीक है। मेन चीज़ है ना, जो इसका आर्किटेक्चर है, अल्फा आर्किटेक्चर के
के ऊपर बनाई गई है गाड़ी, एडवांस है, लाइट वेट है और अलग अलग मॉडल प्लेटफॉर्म के साथ आ सकती है। डीजल का ऑप्शन नहीं मिलेगा, बस टर्बो पेट्रोल आपको मिल गया, सीएनजी आपके सामने है, पेट्रोल का ऑप्शन दिया गया है। इलेक्ट्रिक में भी ये गाड़ी आपको 3 महीने के आसपास में दिख जाएगी, उसमें कोई आपको शंका नहीं करनी। बाकी आगे से दिखने में गाड़ी ऐसी है, ये पियानो फिनिश है, टाटा का लोगो। कुछ देखेंगे यहाँ पर ना बम्पर में भी रिसेस किया गया जिससे ज़्यादा ओवरडू ना लगे और काफ़ी अच्छा ध्यान रखा गया डिज़ाइन में। और फ्रंट से गाड़ी आपको काफ़ी बढ़िया लगेगी, 360 डिग्री कैमरा और ऑल एंड ऑल ना गाड़ी दिखती बड़ी दमदार सी है। अब फ्रंट का अगर विंडशील्ड भी देखेंगे, यहाँ पर जो सीएनजी का आपको बैज है वो मिलता है, रियर में भी जो बैज है वो है, लेकिन जो लोकल फॉर वोकल वाला बैज था ना वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है मुझे। तो हो सकता है कोई चेंजेस हुए हो, लेकिन इस गाड़ी में तो मुझे नहीं दिखा। वहाँ पर देख लेंगे अगर है तो। बाकी अगर इंडिकेटर को भी देखें तो ये भी बाई फंक्शन इंडिकेटर यहाँ पर डाले गए हैं। ये जो आपको हेडलैम्प मिलती है ये वर्टिकली प्लेस कर दी गई है, जिस हिसाब से आपको यहाँ पर जो नेक्सॉन के अंदर देखने को मिली थी वैसा ही कुछ एलईडी डिपार्टमेंट है, जो कि बहुत बढ़िया सा लगने वाला है। साथ ही साथ इस तरीके के फ्रंट का लुक, हल्की सी सिल्वर हाईलाइट यहाँ है, तो वो जैसी गाड़ी आप लेंगे, जैसा कलर टोन लेंगे उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। अब ये जो सीएनजी है ना, आई सीएनजी है, तो टाटा मोटर्स की जो भी कलाकारी आपने सुनी थी, जैसा इंजन का साउंड है या जैसा भी उसका लो एंड परफॉर्मेंस अच्छी मानी जाती है, तो वो सारी चीज़ इसके साथ है। अच्छी बात है कि इस सीएनजी कार को आप सीएनजी में भी स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे कोई भी मैकेनिकली रिकमेंड वैसे मैं अपने एंड से नहीं करूँगा कि आपको कोल्ड स्टार्ट गाड़ी को सीएनजी में करना है। आप पेट्रोल में करिए, 5-10 किलोमीटर चला लीजिए, जब गाड़ी ऑपरेटिंग टेम्परेचर में आए तो वो सीएनजी में चलाने के लिए रेडी रहती है। लेकिन टाटा मोटर्स का खुला दावा है कि हमने ऐसी टेक्नोलॉजी डाली है, ऐसे स्पार्क प्लग्स को डिज़ाइन करा है या फिर ऐसे ECU में ट्यूनिंग करी है जिससे गाड़ी सीएनजी में चल पाए। लेकिन अच्छी बात है। बाकी हॉर्न की साउंड भी आप देख लेंगे, हॉर्न का साउंड भी काफ़ी सही लगेगा। बाकी पीछे जो सारा मंच आपके सामने सजा है, भले ही बात कर लीजिए HBX एडिशन की या फिर जो भी सारी चीज़ें ना, वो धीरे धीरे अलग अलग वीडियोज़ में बताएंगे। बाकी अब हम चलते हैं आपकी पंच सीएनजी के इंटीरियर्स में, और ये जो सिल्वर शेड में है गाड़ी, इसमें भी कुछ खास है, इसकी अलग सी वीडियो बनाएंगे हम आपके लिए, उसमें आप देख लेना क्या कुछ खास है। बाकी एक रिक्वेस्ट बटन भी इस साइड मुझे दिख रहा है, ये वावियम तो जाना पहचाना आपको लगने ही वाला है। कुछ इस तरीके से गाड़ी का इंटीरियर फ्रंट आता है, जो कि पहले भी आपने देखा कि पंच के साथ काफ़ी अच्छा इंटीरियर है। इवन नेक्सॉन के मुकाबले भी ये इंटीरियर आपको ज़्यादा पसंद लगता है, तो वो है भी, क्योंकि ये गाड़ी ना वैसे अगर जनरेशन वाइज देखें तो नेक्सॉन से बाद में लॉन्च हुई है, तो कुल मिला के अच्छा सा काम इसमें किया है। 10 इंच के आसपास की जो डिस्प्ले है वो आपके सामने यहाँ पर नई आई हुई है, 10.2 इंच की। उसके साथ ही 7 इंच की आपको यहाँ पर ड्राइवर क्लस्टर ऑफर किया गया। इस तरीके का पूरा अंदर का लेआउट, सनरूफ की व्यवस्था यहाँ पर की जाती है, जो कि आपके सामने है। और किस तरीके से ना क्या क्या बारीक चीज़ है, टायर प्रेशर देखेंगे 32 PSI मेंशन करा है। फायर एक्सटिंग्विशर इस गाड़ी के अंदर मिलने वाला है, जो कि ड्राइवर सीट के नीचे है, तो यहाँ पर इनने जो फायर एक्सटिंग्विशर है ना वो रख दिया है। तो ऐसा नहीं है कि उस साइड रखा है, वो सारी चीज़ें आपकी सीट के नीचे है। बाकी यहाँ पर देखेंगे ऑटोमेटिक गाड़ी है, तो AMT के साथ गाड़ी आई है, तो यहाँ पर आपके सामने ब्रेक पैडल है, एक्सीलेटर और ये डेड पैडल आपको दिखेगा। कुछ स्पेस यहाँ है, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन के लिए एक ऑप्शन यहाँ दिख रहा है मुझे। पावर विंडो देखेंगे तो ये सारी पावर विंडो आपको नॉर्मल मिलती है, स्पेस भी ठीक है। कुछ जो हाईलाइट्स आते हैं वो आपके सामने है। सीट्स काफ़ी बड़ी रखी गई है, सेगमेंट में जो फ्रॉन्क्स, स्विफ्ट वो सब गाड़ी है ना उनके मुकाबले बड़ी सीटें हैं। फैब्रिक भी अच्छा इस्तेमाल करा गया है और डुअल टोन में फैब्रिक है। इसका अगर टोन देखेंगे ये अलग है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये साइड से जो नॉर्मली बाकी कंपनियां भी देती है, नेक्सॉन में भी आता था, तो इसमें अलग है। तो कोई बाहर से देखेगा ना थोड़ा डाउट खड़ जाएगा कि फैब्रिक में डिफरेंस है, लेकिन ऐसा बड़ा डिफरेंस नहीं है। उसके साथ ही अंदर का जो लेआउट आता है वो आपके सामने है। स्टीयरिंग का जो कैलिब्रेशन है वो सारी चीज़ें गाड़ी को जब चलाएंगे तब आपके सामने बताएंगे, लेकिन ये जो स्टीयरिंग व्हील एंगल है वो बता रहा है कितना आपको अलाइन है। वो सारी चीज़ें जैसे महिंद्रा में आप देखते हैं, बाकी स्मार्ट की वैसी ही है जैसे पहले मिलती थी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी इसमें अगर आप फीचर फंक्शन के तौर पे देखें तो यहाँ पर टैकोमीटर डाला है, ये टैकोमीटर दिखेगा। उसके साथ ही कुछ CNG का जो फ्यूल गेज है वहाँ पर दिख पा रहा होगा। नीचे देखेंगे पेट्रोल का फ्यूल गेज है, और सारी चीज़ें ना दिख रही है आपको। थोड़ा सा लगेगा कि कुछ नई सी डिस्प्ले आई है, लेकिन सही सी है, गाड़ी के सेगमेंट के हिसाब से तो ठीक है। बाकी यहाँ पर आपको पैडल शिफ्टर का ऑप्शन दिख रहा है। अब जैसे गाड़ी में स्मार्ट की नहीं होती है तो आपको बार बार ये दिख रहा होगा कि बता देती है, जिससे ठीक है, सेफ्टी इंश्योर होती है आपकी। यहाँ पर देखेंगे कुछ फिनिश डाली है, ये देखेंगे डैशबोर्ड में ऐसी फिनिश है। आइलैंड इंस्पायर्ड आपको ये डिस्प्ले दी है इनने। ये कुछ नया मैं देख रहा हूँ कि जिसमें वाइट थीम डाली है इनने कुछ, और यहाँ पर जो सारे डिजिटल बटन्स आ गए, 360 डिग्री कैमरा, उसकी फीड यहाँ पर आ गई है। और टाटा का ना ये जो कैमरा सिस्टम है बड़े अच्छे से काम कर रहा है आजकल, और सारी चीज़ें ठीक है। मतलब सियरा को देखो, हैरियर में देखो तो ना ऐसी कुछ प्रीमियम स्क्रीन्स देने की कोशिश करने लग गए हैं। और AC का कंट्रोल है, टेम्परेचर के लिए एक मैकेनिकल दिया है इनने, और फ़ैन स्पीड के लिए दिया है। बाकी फॉग लैम्प के लिए भी यही दिख रहा है मुझे, और हज़ार्ड के लिए भी यही दिख रहा है। हिल डिसेंट कंट्रोल भी आपको यहाँ पर, ये जो स्टैंडर्ड है
एक तरीके से फंक्शन फिर भी डिजिटल फ्रंट में ही जा रहा है। और कुछ और फंक्शन, ये शायद टेम्परेचर का मुझे यहाँ पर कुछ दिख रहा है जो कैबिन टेम्परेचर रिकॉर्ड करेगा। 12 वोल्ट का आप यहाँ पर पावर ले सकते हैं। 65 वाट की आपको यहाँ पर जो इसको हम कर देते हैं ऑफ। 65 वाट की आपको टाइप सी का फंक्शन है। कुछ आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन यहाँ पर दिख जाएगा, और उसके साथ ही जो शिफ्टर दिया गया AMT के साथ, रिवर्स, न्यूट्रल, ऑटोमेटिक और मैनुअली भी आप शिफ्ट कर सकते हैं अगर आप इस गाड़ी को पहाड़ों में चला रहे हैं, या फिर अगर आपको थोड़ा सा ऐसा चाहिए कि गाड़ी शिफ्टिंग और वो चीज़ें ना करे अपने अकॉर्डिंग, तो आप इसको रुकवा सकते हैं। साथ ही आर्मरेस्ट में देखेंगे तो पैडिंग दी गई है फैब्रिक की, लेकिन ज़्यादा कुशनिंग नहीं है, लेकिन ठीक दिया गया है। स्पेस और ये सब देखिए, मैग्नेटिक आपको एक लैच मिलता है इसके नीचे। छोटे छोटे आपको कप होल्डर मिलेंगे जिसमें छोटी बॉटल आएंगी और छोटा वाला ग्लास आएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसका साइज़ बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है, और इतना स्पेस है। हैंड ब्रेक काफ़ी बड़े साइज़ का है, यहाँ पर देखेंगे तो इतना स्पेस। राइनो की बैचिंग मिलेगी। कूलिंग का भी ऑप्शन आई थिंक मुझे दिख रहा है वहाँ पर, लाइट्स का भी ऑप्शन दिया गया। और जितने बार दरवाज़ा खुलेगा ना, और गाड़ी में अगर की नहीं होगी तो आपको ये बताते रहेगी कि कितना, और ये आपको की नहीं है कैबिन में बोल देगी। उसके साथ ही फ्यूल इकोनॉमी की बात आती है कि CNG के साथ आप गाड़ी ले रहे हैं जिसमें 8 से लेके 10 kg CNG आपकी आ जाएगी, और टोटल अगर आप वॉल्यूम देखें तो 60 लीटर का CNG का आप यहाँ पर वॉल्यूम लेके चल सकते हैं। तो इसमें गाड़ी नॉर्मली अगर आप देखें तो 25 के आसपास का माइलेज अगर आप हाईवे में निकालते हैं, काफ़ी अच्छी आराम से चला के रनिंग करके, तो वही जो रेंज वैल्यू है आपको 250 से लेके 300 किलोमीटर एक टैंक CNG में ये निकाल के दे देगी, जो कि एक तरीके से गाड़ी को इकोनॉमिकल और वो सब बनाता है। और ये इनका ट्राइड एंड ट्रस्टेड एक तरीके से प्लेटफॉर्म है ही। टियागो में दिखता ही है आपको, आप जितना भी सेगमेंट देखेंगे ना इनका हैचबैक और वो सब वाला, तो वो आपको दे देता है। बाकी यहाँ पर एयरबैग और उसकी बैजिंग भी देखें, बेस मॉडल से आपको 6 एयरबैग दिखते हैं। कुछ ये नई चीज़ आई है कि आपको ब्रेकडाउन हो गया तो यहाँ पर जो टीम है उससे कांटेक्ट करना, ये ऑप्शन दिया गया। और अगर आपको भी इमरजेंसी में है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो सिस्टम है वो यूज़ कर सकते हैं। बाकी सनरूफ इतनी ओपन हो जाती है। बाकी रियर में अगर आप देखें तो इतना कैबिन में स्पेस और वो सब आ जाता है। अब देखें ना, जिसकी हाइट 6 फीट के आसपास है या फिर कोई पगड़ी पहनता है, तो यहाँ पर जो ऊपर काउंटूर किया गया तो इतना स्पेस तो है ही। थोड़ा और मेहनत वहाँ पे टाटा मोटर्स की डिज़ाइन टीम ने करी, जिससे आपको और बेहतर जो स्पेस है वो दिख जाए। और यहाँ पर कुल मिला के लेग रूम और उसमें भी ठीक ठीक सा काम करा है। गाड़ी कंफर्टेबल है, ज़्यादा अननेसेसरी ऊंचा नहीं किया गया है, ज़्यादा अननेसेसरी ऐसा नहीं करने की कोशिश की गई है जिससे आपको अजीब सा फील हो। बैठे हो तो आराम से आप लंबा सफ़र कर सकते हो उसमें, और जो कंपटीशन अभी स्पेस दे रहा है उससे ज़्यादा स्पेस कोशिश करिए टाटा मोटर्स इसमें निकाल पाए। अब हम चलते हैं इस गाड़ी के सेकंड रो स्पेस को देखने के लिए, और कुल मिला के जो अंदर सीटें हैं ना वो तो खुश कर रही है। और साथ ही दोस्तों हम चलते हैं इंजन बे की ओर, और साथ ही अगर आप देखें ना टाटा का डिजिटल लोगो आपके सामने है, इस प्रकार दिखाई देता है। और दोस्तों फाइनली यहाँ पर आपको मिलाते हैं टाटा पंच 1.2 रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन के साथ, और ये CNG अवतार में है गाड़ी, तो वही इंजन को CNG ट्यून के साथ पेश किया जाता है। कोई डिफरेंसेस आर्किटेक्चर में वैसे आपको नहीं दिखेंगे। जो चीज़ें आपको दिख पाएंगी कहीं पर, जो आपको ECU है वो CNG का दिख जाएगा, उसके साथ ही जो CNG की नोजल्स है वो सारी देखने को मिल जाएगी। लेकिन जो मेन डिफरेंस आपको वैसे पकड़ में आएगा कि पेट्रोल में गाड़ी 88 हॉर्स पावर बनाती है, 88 हॉर्स पावर बनाती है। CNG के साथ ये गाड़ी 73 हॉर्स पावर बनाती है। यानी कि सिंपल सी बात है, CNG में ये गाड़ी 73 हॉर्स पावर, और अगर आप टॉर्क की बात करेंगे तो 103 Nm का टॉर्क है, और अगर आप पेट्रोल के साथ देखेंगे तो 115 Nm का टॉर्क है। तो CNG में और पेट्रोल में पावर में तो अंतर आपको नॉर्मली मिलता है। तो वही चीज़ इसके साथ भी है। यहाँ पर देखेंगे इसका सारा जो इनटेक मैनिफोल्ड है आपको दिख जाएगा, जो कि इंजीनियर्ड प्लास्टिक में बनाया जाता है। उसके साथ ही जो ये एक अलग सा बॉक्स आपको दिख रहा होगा जो कि EVAP कनिस्टर है आई थिंक, या फिर जो इसका पॉजिटिव क्रैंकेस का वेंटिलेशन हो रहा है उसको थोड़ा और ज़्यादा फ़िल्टर आउट करके, थोड़ा और बेहतर तरीके से मैनेज करके दोबारा से जो इनटेक है उसमें फीड किया जा रहा है। जो मैंने पेट्रोल वाली देखी थी पंच, उसमें ये पार्ट मुझे नहीं दिख रहा था, उसमें सीधे जो इग्निशन कॉइल्स है वो विजिबल हो जा रही थी। तो ये डिफरेंस है, ये भी मुझे पकड़ में है। बाकी जो रेडिएटर की यहाँ पर कैप है वो आपको दिख जाएगी, जो कूलेंट का एक्स्ट्रा यहाँ पर रिजर्वेयर है वो दिखेगा, और उसके साथ ही विंडशील्ड के लिए आपको दिखेंगे वॉशर फ्लूइड रिफ़िल करने के लिए ये भी ऑप्शन मिल रहा है, जिसमें जो स्ट्रेनर है, जाली है वो लगाई गई है। ब्रेक फ्लूइड के लिए आपको यहाँ पर रिफ़िल करने के लिए दिया गया है। ABS का मॉड्यूलेटर यहाँ पर है 4 चैनल का, और ये काफ़ी दमदार सी आपको यहाँ पर जो NVS को कम करने के लिए इंसुलेशन है वो मिलेगी। बाकी यहाँ पर जो इसका एयर फिल्टर है जो कि नट बोल्ट से बिल्कुल सिक्योर किया गया ताकि कहीं भी रैटलिंग और वो चीज़ ना आए, तो वो ऑफर किया गया। बैटरी यहाँ दिखेगी, और जो ECU और वो जो कनेक्टर और कपलर्स रहते हैं या फिर जो CNG का रिड्यूसर है वो आपको दिख जाएगा। इसमें कोई ऐसा गेज मुझे नहीं दिख रहा है कि CNG का प्रेशर कितना है क्या है, तो वो यहाँ पर नहीं रखा गया आई थिंक टाटा मोटर्स की तरफ से। नीचे की अगर आप देखें तो CNG का ऐसा कोई अंतर आपको यहाँ नहीं दिखेगा क्योंकि एग्जॉस्ट साइड है। अगर आप देखेंगे इनटेक साइड, तो इनटेक साइड में आपको हल्की हल्की सी जो चीज़ें वैसी वाली रहती कि जो इंजेक्टर्स और वो सब है ना, तो वो भी रखे गए, लेकिन वो ऐसे
दिखेंगे नहीं आपको। एक्चुएटर्स की साउंड आपको ज़रूर आती रहेगी क्योंकि CNG के साथ है, तो वो अपने अकॉर्डिंगली जो एक्चुएशन है करेगी जब भी आप गाड़ी को ऑन ऑफ करेंगे। तो ये CNG का मेन जो रिड्यूसर वाला पार्ट है वो है। और जो गाड़ी बेस मॉडल में ले रहा है 1,10,000 रुपये का अंतर आ रहा है एक्स शोरूम में, तो उसके अकॉर्डिंगली जो प्राइजेज़ है ऊपर के वेरिएंट में अलग हो रही है थोड़ी, जो कि मैं लगा भी दूंगा आपके लिए। एक क्विक लुक अगर इसके आप देखेंगे सेकंड रो में, तो यहाँ पर क्या स्पेस है। अब ये सीट मैंने बहुत पीछे कर दी तो वो थोड़ा सा आपको लगेगा कि जो स्पेस है वो अजीब सा हो रहा है, तो इतना मैं करता हूँ इसको अपने ड्राइविंग के हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं कितना स्पेस यहाँ पर मैं रख पा रहा हूँ। थोड़ा और पीछे हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो आप देखते हैं कितना स्पेस यहाँ पर है। यहाँ पर सबसे पहले ये देखेंगे, ये प्लास्टिक वही सब चीज़ें, कोई चेंजेस नहीं है, बेसिक जो चीज़ें मिलती है। थोड़ा सा काउंटर यहाँ बनाया गया है। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो इतना स्पेस है, जिसमें अगर आप देखें ब्लैक फैब्रिक थोड़ा सा ग्रे टोन के साथ, और ये थोड़ा सा हाईलाइट डालने की कोशिश की गई है। कप होल्डर और आर्मरेस्ट अगर आप ढूंढते हैं तो आर्मरेस्ट के तौर पे मिल जाएगा, लेकिन कप होल्डर नहीं है। और नॉर्मल बंदा अगर उसमें थोड़ा जोर ज़बरदस्ती भी करता है तो उसको ऐसी समस्या नहीं आने वाली है। उसके साथ ही अगर आप आगे का डैशबोर्ड और उसको देखें, या फिर मेरे अगर आप बैठने का यहाँ पर स्पेस देखें, और जिसकी मैं बात कर रहा था कि ये जो यहाँ पर बनाया गया है काउंटूर एक तरीके से थोड़ा सा पैडिंग के साथ खेल करके, तो उससे अच्छी जो आपको यहाँ पर हाइट मिलती है या फिर जो क्लियरेंस मिलता है हेड की ओर, वो आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी दरवाज़ों में जो रोबस्ट आवाज़ है, जो दमखम फील होता है कि टाटा मोटर्स ने अच्छा काम करा है, तो वो फील होगा। सीटें सेगमेंट से ज़्यादा बेहतर है और नेक्सॉन के आसपास पहुंच रही है। तो अगर आपका बजट थोड़ा सा कंस्टेंट था और आपको फैमिली के हिसाब से गाड़ी चाहिए, तो बेस मॉडल भी अगर आप इसका लेंगे ना 5.59 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम में, और जो CNG के साथ बात करें 6.69 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम के साथ, तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है। उसके साथ ही अगर आप इसके टर्बो के साथ जाना चाहते हैं तो 8.29 लाख रुपीज़ के आसपास 8,30,000 रुपये के रेंज में ये गाड़ी आपको जो ऑप्शन दे देती है ना टर्बो के साथ इस गाड़ी को लेने का, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है इसको एज आ पैकेज। और यहाँ पर हमने सब देख ही लिया, फिर क्या कलाकारी है, थोड़ी चीज़ें और देख लेते हैं। बाकी इसमें 3 लोग बैठाना चाहोगे तो बैठ जाएंगे इसमें। और जो आज तक हम लोग टाटा मोटर्स की तारीफ़ करते थे कि स्पेस और उसमें अच्छा काम करती है, भले रियर में देखते कि AC वेंट और उन सब चीज़ों में, तो यहाँ पर टाटा मोटर्स की जो टीम है अपनी इस पंच के साथ भाई बिल्कुल खरी उतरी है। बाकी ये जो नए इसके वेरिएंट या फिर जो सारे ही जो अवतार है या फिर जो छोटे इसके बेस मॉडल्स होते हैं ना, जैसे स्मार्ट है, प्योर है, एडवेंचर है, अकम्प्लिश्ड है, उनकी अलग अलग बातचीत करेंगे। बाकी यहाँ भी अगर आप देखें तो लगेज और उसकी व्यवस्था की गई है जिससे आपको आइडिया मिले। और एक और चीज़ देखिए, डू नॉट होल्ड हेयर टू पुल द टेल गेट। ये मैंने एक वीडियो में भी कहा था किसी कंपनी के लिए कि उनने यहाँ पर कैमरा दे दिया है और अगर आप इसको पुल करते हैं तो ये शायद डैमेज हो जाए। तो अगर आपको ये नहीं करवाना तो इतना बढ़िया ग्रैब हैंडल दिया गया जिसको आप यूज़ करिए, जिससे आपकी लाइफ इस पार्ट की कम नहीं होगी। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इस तरीके से सारा जो स्पेस और वो सब चीज़ें ना बनाई गई है, बढ़िया काम करा गया। यहाँ से हम इसको खोल लेते हैं और हम आपको जो CNG की व्यवस्था है यहाँ पर दिखाते हैं किस प्रकार से आप CNG गाड़ी लोगे और CNG आप फिलअप करोगे तो ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, अब इसके साथ एक और चीज़ होती है ना, जैसे आप फ्यूल लेड या ये खोलोगे तो आपका जो इंजन है कट आउट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें सेफ्टी के ऊपर आती है, क्योंकि ICNG का अपना बेस प्लेटफॉर्म के ऊपर सारी चीज़ें कॉमन रहती है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। टाटा पंच आई है, कमांड मैक्स की थीम के साथ आई है, यानी कि कम खर्चे में ज़्यादा चर्चे, ऐसी मेहनत करने की कोशिश कर रही है टाटा मोटर्स। तो आप मुझे बताइए, क्या आप टाटा पंच को लेना पसंद करेंगे? आप CNG के साथ जाना चाहेंगे, टर्बो पेट्रोल के साथ जाना चाहेंगे? डीजल नहीं आने वाला कभी भी, EV के साथ ज़रूर ये गाड़ी आएगी, तो उसकी अलग वीडियो में बात करेंगे। बाकी कलर ऑप्शन में आपको कौन सा पसंदीदा कलर ऑप्शन लग रहा है वो अलग वीडियो में बताना। बाकी अगर इसका बेस मॉडल लोगे तो 6 एयरबैग मिल रहे, ESP मिल रहा है, उसके साथ TPMS का फंक्शन मिल रहा है, उसके साथ ही आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलेगी और 5 पैसेंजर्स के लिए मिल जाएंगी 3 पॉइंट सीट बेल्ट। 2 स्पोक आपको स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, ड्राइव मोड मिल जाएंगे अलग अलग। पावर साइड LED हेडलैम्प्स मेंशन करा था इनने, यानी कि LED हेडलैम्प बेस मॉडल से मिलेंगे। तो करोल बाग या फिर ऐसे बिल्कुल फर्जी वाली जो एक्सेसरी कुछ लोग लगाना पसंद करते हैं बेस मॉडल में, वो मजबूरी आपकी नहीं होगी यहाँ पर। और कीलेस एंट्री का भी ऑप्शन बेस मॉडल के साथ मिलेगा। तो वो सारी चीज़ें ना वीडियो के साथ आएगी। आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इस गाड़ी को रैंक कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी नहीं के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।